Hi students, I am Sachin and I am presenting A Legend of the Northland in Hindi. A Legend of the Northland. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in the winter that they cannot sleep them through. दूर कहीं नॉर्थलैंड में जहाँ सर्दियों में दिन के घंटे बहुत कम होते हैं अर्थात दिन बहुत छोटे होते हैं तथा रात बहुत लंबी होती है। रात इतनी लंबी होती है कि पूरी रात का समय सोकर नहीं काटा जा सकता है। वेयर दे harness the swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like birds' cubs in their funny furry cloths. वहाँ बर्फ पर रेंडियर से गाड़ियों को खींचा जाता है। रेंडियर बर्फीले स्थान के हिरन और वहाँ के बच्चे रोएदार और फनी कपड़े पहनकर भालू के बच्चों जैसे दिखते हैं। They tell them a curious story. I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. उनको अजीब कहानी सुनाई जाती है यानी बच्चों को। मुझे इस कहानी की सच्चाई पर विश्वास नहीं होता है। अगर मैं आपको वह कहानी सुनाती हूँ तो आपको इससे शिक्षा मिलेगी। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. एक भले संत पीटर इस दुनिया में रहते थे या उस जगह पर रहते थे और घूम घूम कर उपदेश दिया करते थे जैसा कि संत करते हैं। He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. दुनिया में घूमते घूमते वो एक झोपड़ी के दरवाजे पर आए जहाँ एक छोटी सी औरत केक्स बना रही थी। उन केक्स को भट्टी पर पका रही थी, सेंक रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। वह पूरे दिन व्रत की वजह से कमजोर थे, बेहोश से हो रहे थे। उन्होंने उस औरत को उन केक्स में से एक केक देने को कहा। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. इसलिए उसने एक छोटा सा केक पकने के लिए रख दिया। जब उसने केक को देखा तो उसे यह केक थोड़ा बड़ा लगा उस संत को देने के लिए। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. इस कारण उसने आटा गूंथकर एक दूसरा छोटा केक बनाया। जब उसने केक पलटकर देखा तो उसे वह केक उतना ही बड़ा लगा जितना कि पहले वाला था। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as wafer, but she couldn't part with that. फिर उसने थोड़ा आटा रोल करके फ्लैट किया, चपटा किया, समतल और इतना पतला कर दिया जितना कि कोई पापड़ होता है, लेकिन अब भी वह उसे देना नहीं चाहती थी। For she said, my cakes that seems too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. उसने कहा, जब मैं केक खाती हूँ तो मुझे छोटा लगता है, लेकिन मैं यह केक किसी दूसरे को देती हूँ तो मुझे बड़ा लगता है। इसलिए उसने उस केक को शेल्फ में रख दिया। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. अब उस भले संत पीटर को गुस्सा आने लगा क्योंकि वह भूखा था और उसे बेहोशी और कमजोरी छा रही थी, और इस तरह की औरत एक संत को गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी। यानी उस औरत का व्यवहार उस संत को भड़का रहा था। And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. और उसने कहा, तुम एक बहुत मतलबी औरत हो, स्वार्थी हो और तुम्हें ऐसे इंसान के रूप में रहने का कोई हक नहीं है जिसके पास खाना हो, घर हो तथा गर्म रहने के लिए आग हो। Now you shall build as the birds do and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. अब तुम एक ऐसे पक्षी के रूप में रहोगी जो पूरे दिन लकड़ी में छेद कर करके
और लकड़ी को खरोच खरोच के खाना प्राप्त करता है। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। अब वह बिना एक शब्द बोले चिमनी में चली गई और उस झोपड़ी के ऊपर से वुड पैकर बनकर निकली। अब वह एक चिड़िया बन चुकी थी या चिड़िया के रूप में बदल गई थी। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. उसके सिर पर लाल रंग की टोपी थी या लाल रंग का स्कार्फ था, जो अभी भी है लाल रंग की कलगी के रूप में। उसके बाकी सारे कपड़े जल गए और कोयले की तरह काले हो गए। वुड पैकर का रंग काला होता है। And every country schoolboy has seen her in the wood, where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. और हर देश में या गांव में स्कूली बच्चों ने उसे जंगल में देखा है, जहां वह आज दिन तक पेड़ों पर रहती है और लकड़ी को खरोच खरोच कर खाती है। आप सबको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।